लेकिन पूजा के हाथ में जब बंदूक होगी और इस बंदूक से गोलियां निकलेंगी तो निशाना कोई बेकसूर भी बन सकता है। इस बात का एहसास भोली भाली सी दिखने वाली पूजा को भी है, लेकिन अब पूजा और इसके परिवार वालों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो वो बंदूक उठाकर चंबल की घाटियों में कूद पड़े या फिर पूरा परिवार मौत को गले लगा ले। हालात कुछ ऐसे हैं कि उज्जैन के इस परिवार को अब इन दोनों रास्तों पर चलना मंजूर है। वजह ये है कि सूरत पुलिस में हेड कांस्टेबल रही बनवारी सिंह तोमर को झूठे आरोपों की बिना पर नौकरी से निकाल दिया गया है। वापस नौकरी के लिए हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे पापा को नौकरी मिल जाती है तो हम इज्जतदार परिवार की तरह अपना जीवन यापन करेंगे, वरना फिर एक डाकू की तरह अपना डाकू बनकर लूटपाट मचाएंगे। बस अगर मेरे पापा को नौकरी नहीं मिली गई तो हम लोग आत्महत्या भी कर लेंगे। बनवारी सिंह के मुताबिक 15 साल पहले सूरत रेल कैबिन के बाहर लूटपाट की वारदात हुई थी। विभागीय जांच के बाद 300 रुपए और 10 साड़ियों की लूट का आरोप बनवारी सिंह पर लगा और इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ये बार बार खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन किसी ने इनकी एक नहीं सुनी। आधार पर इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, मुझसे कोई रिकवरी नहीं है, मुझसे कोई मेरे पोजीशन से कोई चीज नहीं है। जहाँ से ये माल रिकवर किया गया है वहाँ पे भी वो ये कह रही है, कम्मूबाई नाम की औरत जिसके घर से माल बरामद किया, तो वो सिपाही के लिए कह रही है कि ये सिपाही हमारे यहाँ रखने आया था, न कि ये हेड कांस्टेबल 3 फीती वाला हवलदार नहीं आया था हमारे पास। नौकरी नहीं है, घर में खाने को नहीं है। तंग आकर बनवारी सिंह और इनके परिवार ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पूरी परिवार ने इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। वो माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष भी मैंने इच्छा मृत्यु इसलिए जारी की है कि आप मुझे या तो न्याय दीजिए या मुझे आत्महत्या करने के लिए अनुमति दीजिए, या फिर जो है अब हमारे पास जो राइफल है उसके सहारे में 10 बन करके बेंडपुरेना इलाके के होने के नाते मैं अपना पेट पालूंगा, किसी तरह से गुजारा करूंगा। मेरे घर के डब्बे, आटे के डब्बे खाली पड़े हुए हैं, गुजारा नहीं हो रहा। हमारी मिसेज जो है, जो आज 48-50 साल की बूढ़ी है, जो आज नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाती है 50 रुपए, 40-50 रुपए में, इस तरह से मेरा कोई घर का गुजारा नहीं हो रहा है। एक तरफ सरकार रोजगार गारंटी की बात कहती है, तो दूसरी तरफ नौकरी जाने से परेशान ये परिवार बंदूक उठाने और मौत को गले लगाने को मजबूर हो रहा है। उम्मीद की किरण धुंधली पड़ चुकी है, इसीलिए घर की बेटी बीएससी की पढ़ाई छोड़कर चंबल के भीड़ों में बंदूक उठाने की बात कह रही है और एक पिता अपनी मासूम बेटियों के साथ साथ खुद के लिए भी मौत मांग रहा है। आनंद निगम, उज्जैन, न्यूज़ 24। तो राष्ट्रपति के दरबार में लगाई है इच्छा मृत्यु की गुहार इस परिवार ने। वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का, अभी बहुत कुछ और आप देखते रहिए न्यूज़ 24।